हेलो फ्रेंड्स, तो ये पाइनएप्पल केक है और इसको मैंने 2 पाउंड में बनाकर तैयार किया है। तो आज बात करते हैं कि अपने केक की प्राइस कैसे निकालें। तो देखिए, प्राइस आप अपने केक की इस तरह निकाल सकते हैं कि आपके एरिया में केक का प्राइस क्या चल रहा है। क्योंकि जो बेकरी से हम केक लेने जाते हैं, उनसे हम लोगों का जो केक का प्राइस है वो थोड़ा अलग रहता है। उसका रीज़न है क्योंकि जो बेकरीज़ में केक मिलते हैं वो आपको रखे हुए मिलते हैं, और जो हम लोग बनाकर केक देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो लोग लेते होंगे होम मेकर से, उन लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा अंतर रहता है टेस्ट में, और भी कई चीज़ों में बहुत अंतर रहता है, बहुत टेस्ट का अंतर रहता है। आप कभी बेकरी का केक लेके आना, उसके बाद किसी होम मेकर से केक लेना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट का अंतर होता है। क्योंकि भाई जो मेरे कस्टमर लेके जाते हैं वो बोलते हैं कि जो हम बेकरी से पहले केक लेते थे और आपसे जो केक लेते हैं उसमें काफ़ी अंतर रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, जो हम लोग केक बना के देते, कभी भी बना के नहीं रखते हैं। चाहे 1 केक का ऑर्डर हो या 2 या 5, कितने भी केक का ऑर्डर हो, जब मेरे पास केक का ऑर्डर आता है तो हम कंप्लीट तभी बनाते हैं उसको। कभी भी हम बना के नहीं रखते हैं कि बना के रख दिया, ऑर्डर आएगा तभी हम तुरंत बेक करते हैं, और एकदम से ताज़ा केक जाता है हमारे यहाँ से जो भी कस्टमर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें थोड़ा-सा चार्ज ज़्यादा रखना होता है। सेकंड, बेकरी में और होम मेकर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो हम घर पर केक बनाते हैं वो हम लोगों के पास इतने ऑर्डर नहीं आते हैं, और जो बेकरी में केक बनते हैं वो बहुत सारे एक साथ में ही बहुत सारे केक बनाकर तैयार करके रख देते हैं। पर हम लोग तो उतने ही बनाते हैं, एक का ऑर्डर आया तो बना दिया, नहीं आया तो किसी दिन एक भी नहीं। तो ये सब फ़र्क होता है। तो भाई जो लोग कहते हैं कि आप लोगों के केक महंगे, तो भाई जो बेकरी वाले केक देते हैं, वो लोग जहाँ से भी सामान लेते हैं उनके पास एक बार में 100 बनते हैं केक, तो बहुत फ़र्क हो जाता है। इसलिए होम मेकर का हमेशा ही केक थोड़ा-सा कॉस्टली उससे रहता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि क्या प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से आप अपनी कॉस्ट निकालें। सारी कॉस्ट निकालनी है कि जैसे हम ये पैक करते हैं बॉक्स का, बेस का, और जो क्रीम है हम कितनी हमने लगाई है, उस हिसाब से उसकी कॉस्ट निकाल कर तब हम तय करते हैं कि क्या प्राइस हमें रखना है। तो आप अपने बेकरी में जो प्राइस है वो ले लें, उसके बाद अपने एरिया के हिसाब से प्राइस निकाल सकते हैं अपने केक का। तो बस यही एक मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि हम अपने केक का है जो प्राइस क्या रखें, तो हर एरिया में अलग-अलग प्राइस होता है, इसीलिए ये बताना तो मुश्किल है कि आपके यहाँ प्राइस क्या चल रहा है। मेरे यहाँ प्राइस अलग है, क्योंकि जो बेकरीज़ में होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते देते हैं, क्योंकि वो बल्क में तैयार करते हैं और इकट्ठे केक बनते हैं, तो उसमें और इस केक में बहुत फ़र्क होता है। तो प्राइस हमेशा अपने एरिया के हिसाब से ही रखना है कि क्या प्राइस होना चाहिए। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से क्रम कोट कर लूँगी और मैं इसको फ्रिज में फिर रख दूँगी। देखिए, आपको हमेशा प्रीमिक्स है वो अच्छा ही क्वालिटी का यूज़ करना है। क्रीम है आपको हमेशा अच्छी यूज़ करनी है, क्योंकि केक का जो टेस्ट है वो नंबर 1 होना चाहिए। देखिए, जब केक का टेस्ट अच्छा होता है तो कस्टमर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। अगर केक का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी, तो एक बार अगर कस्टमर ले जाएगा दोबारा नहीं आएगा। तो अच्छे प्रीमिक्स लेंगे तो उसका कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बेकरीज़ वाले होते हैं वो तो कई बार घर पे ही प्रीमिक्स बना के यूज़ करते हैं, या फिर अलग उनका रहता है जो भी। अच्छा प्रीमिक्स हम लेते हैं, और जैसे मैं तो गुडरिच का हमेशा लेती हूँ, और कंपनियाँ बहुत सारी आ गई, उनका आप ले सकते हैं। तो बस आप अपने एरिया के हिसाब से निकालें, और इसको मैं अच्छी तरह से क्रम कोट करके फाइनल आइसिंग करके मैं रख दूँगी। और जब कभी केक का काम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में इस तरह से केक की आइसिंग करने में प्रॉब्लम आती है, पर जैसे-जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी अपने आप ही फिनिशिंग आने लगती है केक में। तो बस आपको इसी तरह से केक की प्राइस निकालनी है, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। इसी तरह से मैंने ये गोल्डन डस्ट ली है, और उसको मैंने थोड़ा-सा ऑयल में इस तरह से डिप करके साइड से मैं ब्रश से थोड़ा-सा डिज़ाइन दे दूँगी, ताकि ये देखने में अच्छा-सा लगे। और ये मैंने बहुत जल्दी बनाया था, 10 मिनट में ये बन गया था। 10 क्या मतलब 15 या 20 मिनट ही हुए होंगे, तभी ये बन गया था।
ऊपर मैंने N1 नोजल का यूज किया, उसमें मैंने ब्राउन कलर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको प्राइस निकालना है अपने केक का, और ये साइड से भी मैं इस तरह से डिज़ाइन कर दूंगी। तो कभी भी आप होम मेकर से अगर कोई केक लेते हैं तो ज़्यादा प्राइस के बारे में भाई झंझट ना करें, क्योंकि हमारे केक में और बेकरी के केक में बहुत फ़र्क है। आप ट्राई करें तभी आपको पता चलेगा। और ऊपर से हम इस तरह से स्प्रिंकल डाल देंगे। तो ये तैयार हो गया, और इसमें बस हैप्पी बर्थडे का टैग लगाना है, क्योंकि पास में एक लोग हैं उनका ये केक का ऑर्डर था। और फ्रेंड्स अगर वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो ये केक तैयार हो गया है। तो भाई अगर आपको केक घर पे बनाना सीखना है तो मैंने और भी वीडियोज़ अपने चैनल में डाली हैं, इसी तरह की वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो और घर पर बना सकते हैं केक को। तो ये रहा केक। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।